Good morning, student. Yesterday we have discussed about summary and poetic devices of the poem Dust of Snow, and today we are going to discuss about its question answer. I am not taking only textual question answer, I am taking some extra question so that you will be able to understand the poem in a better way. How did the crow change the poet's mood? We have already read in the poem that poet was under a hemlock tree and he was very sad and depressed. He was wasting his day, his time, but suddenly when some snow particle fell on poet, his mood was changed and he again became happy. How did the crow change the poet's mood? Poet was sad and upset. A crow was sitting on a hemlock tree and it shook the tree in such a way that some dust of snow fell on the poet. This changed his mood and he became happy. पोइट जो था वो बहुत सैड था, अपसेट था। एक जो क्रो था वो हेमलक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और जो पोइट था वो इसके नीचे खड़ा था। और जैसे ही क्रो ने पेड़ की जो मतलब ट्री की जो ब्रांचेस थी उनको हिलाया तो कुछ डस्ट पार्टिकल जो थे यानी कि जो स्नो के डस्ट पार्टिकल थे वो पोइट के ऊपर गिर गए, जिससे पोइट जो है उसका जो ध्यान था, जो उसका मूड था वो चेंज हो गया और वो दोबारा से खुश हो गया। वाई डज द पोइट फील दैट ही हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे? पोइट को ये क्यों लगा कि उसके दिन का कुछ हिस्सा बच गया है? दैट मीन्स कि ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, ही वॉज वेस्टिंग हिज डे, बट सडनली व्हेन ही बिकेम हैप्पी दैट देन ही रियलाइज दैट वाई ही वॉज वेस्टिंग his day in such a way, in the negativity, and he again started to think in a positive way. उसने दोबारा से कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दिया. Both crow and hemlock tree are considered inauspicious. The falling of dust of snow from hemlock tree is bad omen, but the poet took it in a positive way. He found himself relieved from sorrow after this incident. Now he could use his entire day in a fruitful way. एक्चुअली जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो इन ऑस्पीसीज होते हैं, यानी कि क्योंकि हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, उसके अंदर वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं और क्रो और हेमलॉक ट्री को अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। और डस्ट पार्टिकल जो हेमलॉक ट्री से गिर रहे थे उसे भी बैड ओमेन यानी कि अशुभ माना गया था, यानी कि अशुभता का प्रतीक माना गया था। लेकिन पोइट ने दोनों ही चीज़ों को पॉजिटिव वे से लिया और उसने अपने आप को अपनी तकलीफ से रिलीव कर लिया था, यानी कि आफ्टर दिस इंसिडेंट ही रिलीव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द पेन एंड सोरो। वो उस तकलीफ से बाहर आ गया था और अब वो अपने दिन को बहुत अच्छे से यूज कर सकता था इन ए फ्रूटफुल वे। Simple moment proves to be very significant and saves rest of the day of the poet from being wasted. Explain on the basis of the poem Dust of Snow. ये छोटे छोटे जो मोमेंट होते हैं, कई बार छोटी सी जो चीज़ होती है वो भी बहुत बड़ी साबित हो जाती है, तो इसे हम पोएम के बेस पर कैसे बताएंगे? दिस पोएम कन्वेज दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस. द पोएट मैंशनड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम. Crow signifies his depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. Both these signify that poet was not in good mood, and so he describes the dark, depressive and bitter side of nature to present his similar mood. जो पोएम है वो ये कन्वे कर रही है कि एक छोटा सा जो मूवमेंट होता है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। जो पोएट है वो क्रो और हेमलॉक ट्री को पोएम के अंदर मेंशन कर रहा है। तो क्रो जो है वो डिप्रेसिव मूड है, जो सैडनेस है, जो सोरोफुल मूड है पोएट का, उसके लिए उसने सिंबल यूज किया है। और जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस है और वो भी उसी सैडनेस को सिम्बोलाइज कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं कि पोएट वाज नॉट इन अ good mood. So to describe the dark and depressive mood, he compare the nature with his mood, यानी कि वो नेचर को अपने मूड के साथ कंपेयर कर रहा है। When small particles of snow fell down on poet, his mood was changed. He realized that he had just wasted a part of his day. Repenting, he realized that he should utilize the rest of day in some useful activity. अचानक से जैसे स्नो उसके ऊपर गिरती है तो उसे लगता है कि उसने अपना काफ़ी दिन बर्बाद कर दिया है, उसे वो किसी अच्छे काम के लिए लगा सकता था। रिपेंटिंग है पछतावा में, यानी कि वो किसी चीज़ को याद करके, मेमोराइज करके, रिपेंट करके वो सिर्फ उसने अपना टाइम बर्बाद किया है और वो इसे और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता था। वाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? पोइट ने इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है?
डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं स्नो के उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट पोएट रेफर टू देम एज डस्ट। डस्ट जो पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम धूल मिट्टी बोलते हैं। वो हमें कई मतलब हमें इतने कई बार स्मॉल पार्टिकल होते हैं कि हमें कई बार हम उन्हें ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। द पोइट वाज इन ऑफुल मूड, जो पोइट था वो बहुत बुरे मूड में था, और जब स्नो पार्टिकल उसके ऊपर गिरे तो उससे उसका मूड चेंज हो गया। वट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएट डस्ट ऑफ स्नो? आप इस पोएम से डस्ट ऑफ स्नो से क्या लेसन लर्न कर रहे हैं? दैट लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर फ्यूचर, कि आज हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमारे फ्यूचर में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकती हैं। दैट मीन्स कि हमें किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन अ स्मॉल थिंग, इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन मेक अ बिगर चेंज इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इट आल्सो शोज दैट इफ़ वी कैन टेक द हार्ड टाइम ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड। स्ट्राइड होता है जंप, छलांग, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को कवर करने के लिए लॉन्ग स्टेप्स लेते हैं, या हम मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसे कवर करने के लिए टू टेक द लॉन्ग स्टेप्स और टू मेक अ जंप, यानी कि अगर हम we can take the hard times of life in stride, eventually something will happen to change our situation into happier time। कि अगर हम अपने लाइफ की मुश्किल चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जल्दी कदम बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये सही है, ये पक्का है कि हमारी लाइफ में या हमारी लाइफ की उस सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो हमारे टाइम को हैप्पी बना देगा, खुश बना देगा। यानी कि अगर हम अपने बुरे टाइम को कवर करना चाहते हैं, उसे बिताने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए हम लॉन्ग स्टेप्स लेते हैं, हम कदम तेज़ी से बढ़ाते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा भी ज़रूर होगा। सो द स्टूडेंट, यू विल राइट and learn the question answer of this poem and send the work to me for checking. Yesterday I have given you to write the summary and poetic devices in the poem, but some of the students had not done this work and they are not sending their work regularly, so please send your work regularly for checking. Thank you.